Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you students? Hope you all are fine and safe at home. In our previous lecture, we have completed unit number 2. Unit number 2 हमारा complete हो गया था. उम्मीद है आप लोगों ने उसका काम भी जर्नल और बुक पर complete कर लिया होगा. कर लिया सबने complete? गुड. इसके साथ साथ आपको याद भी रखना है, जितने भी क्वेश्चन आंसर्स जर्नल में मौजूद हैं उनको अच्छे तरीके से याद कीजिएगा. और बुक में जो आपके एक्सरसाइज मौजूद है जिसमें ब्लैंक्स हैं और मैच द कॉलम्स हैं उनको भी अच्छे तरीके से याद रखना है. प्लस इस यूनिट में आपके पास बहुत सारे डायग्राम मौजूद हैं लेबलिंग के लिए, तो इनकी लेबलिंग को भी आपने ख़ास तौर पर मेमोराइज करना है. ठीक है. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट यूनिट, दैट इज यूनिट नंबर 6. आज जो हम यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है यूनिट नंबर 6. क्या नाम है यूनिट नंबर 6 का? एलिमेंट्स, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स. एलिमेंट्स, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड हमारे पास केमिस्ट्री का यूनिट है. जैसे आपने यूनिट नंबर 2 पढ़ा था, बायोलॉजी का यूनिट था, वो हमारे पास यूनिट नंबर 6 किस ब्रांच से बिलोंग करते हैं? साइंस की केमिस्ट्री ब्रांच से. केमिस्ट्री तो आपको पता ही है किसे कहते हैं? द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर, इट्स कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज. ठीक है. ब्रांच है हमारे पास केमिस्ट्री साइंस की, जिसमें हम स्टडी करते हैं मैटर के बारे में, उसकी कंपोजिशन की, वो कैसे बनता है, उसकी प्रॉपर्टीज, उसमें क्या क्या खुसूसियात होती हैं. मैटर हम पढ़ चुके हैं प्रेप 6 में. पढ़ा था ना सब लोगों ने मैटर का चैप्टर, कि कोई भी ऐसी चीज जो वजन रखती है और जगह घेरती है उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं. क्लास में अगर हम देख लें तो एग्जाम्पल मौजूद है हमारे पास अपने जर्नल की. ये भी क्या है? मैटर स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और उसका वेट मौजूद है. ठीक है. देन आपके पास मार्कर्स मुख्तलिफ मौजूद होते हैं, स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, कोई ना कोई वजन रखते हैं. ग्लास ऑफ वाटर. ठीक है. आपके पास वाटर भी जो है स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है. अभी हाफ ग्लास है तो इसने हाफ स्पेस ऑक्यूपाई की हुई ग्लास की, और इसका भी वेट है. खाली ग्लास और भरे हुए ग्लास का वेट होता है ना अलग अलग. फिर हमारे पास पेंसिल है, रूलर है, और यहाँ पर हमारे पास लिक्विड इंक मौजूद है बॉटल्स के अंदर. और हमारे इर्द गिर्द क्या मौजूद है? एयर, जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं? सांस ले रहे होते हैं. तो ये एयर, इंक, वाटर, पेंसिल्स, जर्नल, मार्कर्स, ये सब क्या हैं? एग्जाम्पल्स हैं मैटर की, क्योंकि ये कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हैं और वेट रखती हैं. ठीक है. मैटर को हम 3 स्टेट्स में डिवाइड कर देते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. अगर हमारे पास डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम है तो उसे हम कह देंगे सॉलिड. इनडेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम है तो उसे हम लिक्विड कह देंगे. नो शेप एंड इनडेफिनेट वॉल्यूम है तो उसे हम गैस कह देंगे. पढ़ा था ना सबने? रिकॉल हो गया? आइए देख लेते हैं बोर्ड पर इसको. व्हाट इज मैटर? एनीथिंग दैट हैज वेट एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर. फॉर एग्जाम्पल book, pencil, chair, etc. Matter exists in 3 states: solid, liquid and gas. अब ये जो मैटर है हमारे पास, ये किस चीज़ से मिलकर बनता है? हमने पढ़ा था यूनिट नंबर 2 में लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में कि वो मिलकर बनते हैं सेल से. सेल का ग्रुप टिश्यू बनाता है, टिश्यू का ग्रुप ऑर्गन बनाता है, और ऑर्गन जब एक ही काम करते हैं तो वो सिस्टम बना रहे होते हैं, और इस तरह से हमारा पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है. ठीक है. इसी तरह से जब हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो सबसे पहले उसकी दीवारें खड़ी करते हैं, और वो दीवारें किस चीज़ से बनती हैं? ब्लॉक से, ईंटों से. बार बार हमारे ब्लॉक्स रिपीट होकर एक पूरी दीवार बना लेते हैं. इसी तरह से हमारी सेल की रेपिटेशन होती है तो टिश्यूज़, ऑर्गन्स, सिस्टम और ऑर्गेनिज्म बनते हैं. तो मैटर का भी कोई ना कोई बिल्डिंग ब्लॉक है जो बार बार रिपीट होकर मैटर बना रहा होता है. उसे हम कहते हैं एटम. क्या कहते हैं उसे? एटम. ठीक है. एटम हमारे पास मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि कोई भी मैटर बना रहा होता है. अब होता क्या है एटम? ये हमारे पास ग्रीक वर्ड यानी यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है एटोमोस. क्या वर्ड है? एटोमोस, जिसका मीनिंग है इनडिविजिबल. वहाँ से हमने डिराइव किया है इस वर्ड एटम को. ठीक है. इतना है सबको समझ में? एटम हमारे पास बहुत ही छोटे पार्टिकल होते हैं. इतने छोटे पार्टिकल होते हैं कि हम इनको नेकेड आई से नहीं देख सकते. इनको देखने के लिए हमें पावरफुल माइक्रोस्कोप्स चाहिए होती हैं, तभी इसकी स्टडी की जा सकती है. ठीक है.
और सबसे पहले हमें किसने बताई थी ये बात कि मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है, जिन्हें एटम्स कहते हैं। वो भी एक ग्रीक फिलोसोफर थे, यानी यूनान के रहने वाले फिलोसोफर थे, जिनका नाम क्या था, डेमोक्रिटस। उन्होंने बताया था कि मैटर जो है वो बहुत ही छोटे ना तकसीम होने वाले पार्टिकल से मिलकर बनता है, जिन्हें एटम कहते हैं। यहाँ देख लेते हैं बोर्ड पर एटम के बारे में हम। द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड एन एटम। एन एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर, एंशिएंट कहते हैं बहुत पुराने, नेम्ड डेमोक्रिटस, क्या नाम है साइंटिस्ट का, डेमोक्रिटस, सजेस्टेड दैट ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। इतना है सबको समझ में? एनी कंफ्यूजन? तो हमारे यूनिवर्स में, हमारी कायनात में जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं वो किससे मिलके बनी है, एटम से। चाहे वो मैं हूँ, आप हूँ, या कोई भी आप लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग अपने सराउंडिंग में देख रहे हैं, वो सब किससे मिलके बनते हैं, एटम से मिलके बनते हैं। अब ये एटम खुद तो इतने छोटे होते हैं, लेकिन इनके अंदर भी पार्टिकल्स मौजूद हैं जो इनसे भी छोटे होते हैं। उन पार्टिकल्स को हम कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। क्या कहते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। कितने होते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम? 3 होते हैं। नंबर 1 इज कॉल्ड प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कौन कौन से हैं? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। आइए देख लेते हैं कि ये तीनों पार्टिकल्स एटम में कहाँ कहाँ मौजूद हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो डायग्राम आपको नजर आ रही है, ये किसकी डायग्राम है? एटम के स्ट्रक्चर की डायग्राम है। एटम में हमारे पास क्या होता है, सबसे सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद होता है। ये जो आपको ब्लैक सर्कल नजर आ रहा है, ये क्या है? न्यूक्लियस। जैसे सेल में मौजूद होता है न्यूक्लियस, इसी तरह से एटम के सेंटर में भी क्या मौजूद है? न्यूक्लियस मौजूद है। लेकिन सेल वाला न्यूक्लियस अलग है और एटम वाला न्यूक्लियस अलग है। इसके अंदर हमारे पास 2 पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। आपको P लिखा हुआ नजर आ रहा है, जो क्या डिनोट कर रहा है? प्रोटॉन्स को, और N लिखा हुआ नजर आ रहा है, जो डिनोट कर रहा है न्यूट्रॉन्स को। यानी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दोनों फंडामेंटल पार्टिकल्स मौजूद हैं न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, अब न्यूक्लियस से बाहर पाथ मौजूद होते हैं, रास्ते मौजूद होते हैं, जिन पर रिवॉल्व कर रहा होता है। कौन घूम रहा होता है? इलेक्ट्रॉन, थर्ड पार्टिकल ऑफ एटम। ठीक है, इतना समझ में आया? हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या है? सेंटर में मौजूद है न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अंदर 2 पार्टिकल्स मौजूद होते हैं एटम के, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, देन हमारे पास न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, उसके अराउंड मूव कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन। अब वो जो पाथ है जिस पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उसे हम कहते हैं शेल या ऑर्बिट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग हमारे पास न्यूक्लियस के अराउंड के पास मौजूद होते हैं। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस लिहाज से। उसको हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी जो आपको इसमें साइंस नजर आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन E, इसके ऊपर आपको माइनस का साइन नजर आ रहा है। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जिनका चार्ज क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है, यहाँ प्रोटॉन के साथ आपको पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहा है। तो प्रोटॉन ऐसे पार्टिकल हैं जिनका चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। अब N आपको नजर आ रहा है ग्रीन से, और इसके ऊपर 0 नजर आ रहा है, तो ये 0 नोड कहते हैं इसको। इसका मतलब होता है कि इसका कोई चार्ज नहीं है। तो न्यूट्रॉन का नो चार्ज होता है। समझ में आया इतना? एनी कंफ्यूजन? ठीक है, अभी जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, आप इसको ऐसे समझिए कि हमारे पास जैसे एक बहुत बड़ा सा ग्राउंड है। उस ग्राउंड में अगर हम रख दें एक फुटबॉल, कितना छोटा साइज है। तो इसी तरह से हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो न्यूक्लियस है वो बॉल है जो हमने ग्राउंड में रख दी थी, और ये जो शेल है इसके अराउंड, ये वो ग्राउंड है। यानी इतना स्मॉल स्पेस ले रहा होता है न्यूक्लियस। एनी कंफ्यूजन? चलिए देख लेते हैं हम यहाँ पर कि हमारे पास ये जो एटम हमने बनाया था, ये किसका बनाया था? हाइड्रोजन का। नाम सुना हुआ है हाइड्रोजन गैस का? तो ये हाइड्रोजन गैस का एक एटम है जिसके अंदर 1 प्रोटॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन है। एक बात ये याद रखिएगा कि एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, इतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन चेंज हो सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन एटम में तो कोई न्यूट्रॉन ही नहीं है। ठीक है, तो प्रोटॉन 1 है, इलेक्ट्रॉन 1 है, कोई न्यूट्रॉन नहीं है। अब हमें पता है कि प्रोटॉन का चार्ज होता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो जाते हैं? कैंसिल हो जाते हैं, और फिर हम कह सकते हैं कि एटम जो है वो न्यूट्रली चार्ज है, यानी इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ने क्या कर दिया? इसको इक्वलाइज कर दिया। इतना आया सबको समझ में?
बोर्ड पर देख लेते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। हमारे पास फंडामेंटल ऑफ पार्टिकल्स होते हैं 3। अब इन फंडामेंटल पार्टिकल्स को हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। प्रोटॉन्स के बारे में हमने पढ़ा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम है और इनका वेरी लो मास, यानी अगर इनका वेट किया जाए तो बहुत ही कम मास होगा, बहुत ही कम इनका वजन होगा लेकिन बहुत ही कम होगा। ठीक है। देन आपके पास है न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? अनचार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, और ये क्या होता है? इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, यानी जितना प्रोटॉन का मास होगा चाहे वो कितना ही कम क्यों ना हो, उसी के बराबर नियरली न्यूट्रॉन का मास होगा। ठीक है। देन आ जाए इलेक्ट्रॉन्स। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, यानी घूम रहे होते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, और इसका मास कैसा होता है? नेग्लिजिबल मास, यानी ना होने के बराबर। ठीक है। अब ये ऐसे ही रिवॉल्व कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, जैसे आप लोगों ने प्रेप में स्टडी किया होगा सोलर सिस्टम को। दरमियान में सन होता है और उसके इर्द गिर्द ऑर्बिट्स मौजूद होते हैं जिसमें मुख्तलिफ प्लैनेट्स मूव कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इसी तरह से रिवॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है। एनी कन्फ्यूजन? और न्यूक्लियस का साइज तो आपको पता चल ही गया कि अगर आपके पास पूरा एक बड़ा सा ग्राउंड है क्रिकेट का, उसके अंदर अगर हम दरमियान में एक बॉल रख दें, फुटबॉल रख दें, इतना साइज होगा हमारे न्यूक्लियस का। आइए अब चलते हैं अपने होमवर्क की तरफ। Now your homework is write and learn question number 1 part A on journal of unit 6। आइए देख लेते हैं बुक में कहाँ पर मौजूद है ये क्वेश्चन। बुक पर हमारे पास पेज नंबर 63 पर एक्सरसाइज मौजूद है आपके पास यूनिट नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 1 करना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। उसका ए पार्ट है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, यानी एटम के स्ट्रक्चर को हमें डिस्क्राइब करना है। देख लेते हैं जर्नल पर कैसे करना है इसको। सबसे पहले तो क्या करना है आपको अपने जर्नल पर टाइटल पेज बनाना है, केमिस्ट्री यूनिट नंबर 6 एलिमेंट्स मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। नीट एंड क्लीन राइटिंग में अपना टाइटल पेज बनाइएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर जो हमारे पास लाइंस वाला पेज है, यहाँ से हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। डेट डालिएगा 17 दिसंबर की, मार्जिन लाइन ड्रॉ कीजिएगा। देन बुक से देखकर क्वेश्चन लिखिएगा। नंबर 1 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एक लाइन छोड़कर ब्लैक से क्वेश्चन लिखेंगे। ए पार्ट डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। इसमें हमें जितना भी एटम के बारे में हमने चीज़ें पढ़ी हैं वो सब डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है। आफ्टर लिविंग अ लाइन हेडिंग आएगी ब्लैक से एटम की, इसको अंडरलाइन कीजिएगा ब्लू से। द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड एन एटम। एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल। नाउ आफ्टर लिविंग अ लाइन नेक्स्ट हेडिंग आएगी स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, अंडरलाइन करेंगे इसको ब्लू से। देयर आर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम आफ्टर लिविंग अ लाइन। नंबर 1 प्रोटॉन्स, नंबर 2 न्यूट्रॉन्स, नंबर 3 इलेक्ट्रॉन्स। आफ्टर लिविंग अ लाइन आप हेडिंग देंगे प्रोटॉन्स की। द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम आर कॉल्ड प्रोटॉन्स। एग्जाम्पल देंगे, कार्बन में कितने प्रोटॉन्स होंगे? 6, हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन, सोडियम 11 प्रोटॉन्स। ठीक है। आफ्टर लिविंग अ लाइन नेक्स्ट हेडिंग आएगी आपके पास ब्लैक से न्यूट्रॉन्स की, अंडरलाइन करेंगे ब्लू से। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे ब्लू पेन से द अनचार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम आर कॉल्ड न्यूट्रॉन्स। आफ्टर लिविंग अ लाइन एग्जाम्पल्स की हेडिंग आएगी ब्लैक से, अंडरलाइन ब्लू से करेंगे। एग्जाम्पल आपके पास उन्हीं एलिमेंट्स की होंगी जो हमने प्रोटॉन्स में लिखे थे, सिर्फ न्यूट्रॉन का नंबर चेंज हो जाएगा इसमें। कार्बन के कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं? 6, हाइड्रोजन नो न्यूट्रॉन, सोडियम 12 न्यूट्रॉन्स। ठीक है। आफ्टर लिविंग अ लाइन लास्ट एंड थर्ड हेडिंग इज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ब्लैक से डालेंगे, ब्लू से अंडरलाइन करेंगे और नेक्स्ट लाइन में ब्लू से लिखेंगे द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। एक लाइन छोड़कर हेडिंग डलेगी एग्जाम्पल्स की, ब्लैक से अंडरलाइन कीजिएगा इसको। और एग्जाम्पल है हमारे पास कार्बन 6 इलेक्ट्रॉन्स। याद है ना कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं एटम में उतने ही उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम 11 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से नीट एंड क्लीन अपना काम कीजिएगा, इंडेक्स बनाइएगा और इसको याद कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।